हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो सैटरडे को लगा था उसमें हमने हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म किया था, चैप्टर नंबर 5। अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो कि है आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। नाम ही बता रहा है कि कुछ नंबर्स का सीक्वेंस होगा या कुछ नंबर्स की सीरीज़ होगी। पहले एक्सरसाइज की तरफ सीधे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन बाय an इक्वल्स टू n इंटू n+2। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी n नंबर की टर्म लोगे, n क्या कोई भी इंटीजर, उस नंबर की अगर आप टर्म लोगे तो वो टर्म क्या होगी, वो n इंटू n+2 के बराबर। शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म आपको लिखनी है। फर्स्ट टर्म मतलब क्या, n की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, वो आपकी पहली टर्म होगी। तो a1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1, n की जगह 1, 1 इंटू 1+2 विल बी 1 इंटू 3, 3। सिमिलरली सेकंड टर्म रखना तो क्या करो, n की जगह पे आपको 2 पुट करना है, 2 इंटू 2+2 मीन्स 2 इंटू 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 8। सिमिलरली थर्ड टर्म विल बी 3 इंटू 3+2, 3 इंटू 5, 15। फोर्थ टर्म विल बी 24 एंड फिफ्थ टर्म विल बी 35। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है पूरे 1 से लेके अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक। सीधे आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। उसमें आपको दिया हुआ है a n विल बी इक्वल्स टू -1 टू द पावर n-1 इंटू एन क्यूब, -1 टू द पावर 1 n-1 इंटू एन क्यूब, वेयर यू हैव टू फाइंड a9 ओनली। आपको सिर्फ 9th टर्म निकालनी है। तो इस बार ऐसा नहीं करेंगे फर्स्ट सेकंड फोर्थ 9 तक निकालेंगे, सिर्फ 9 बोला ना तो n की जगह डायरेक्ट 9 पुट कर देंगे। तो a9 कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 9-1 इंटू 9 क्यूब, -1 टू द 9-1 विल बी 8 इंटू 9 का क्यूब होता है 243, 9 9 जा 81 इन 81 9 जा। शायद अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। 9 9 जा 81, 81 9 जा विल बी 743 आई गेस। 243 थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होगी तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर आपका आ जाएगा 243। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है। a1 उसमें आपको दी गिवन है -1। नेक्स्ट आपको दिया हुआ कि an विल बी इक्वल्स टू a ऑफ n-1 मीन्स अगर nth टर्म निकाल रहे हो तो उससे एक बार पहले वाली टर्म डिवाइडेड बाय n व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये क्यों लिखा है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो उसने कंडीशन आपको पहले ही दी थी कि n के लिए जब 1 होगी, जब a1 कितना होगा -1, आपको उसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब n की वैल्यू 2 होगी या 2 से बड़ी होगी तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के ये वाला जो एक्सप्रेशन लगा के और a2 a3 a4 ये सब निकालना होगा। यही आपका टास्क भी है, a2 से लेके a5 तक आपको कैलकुलेट करना है। a2 जब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, a2 सबस्क्रिप्ट का ध्यान रखना है, a ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू a ऑफ 2 -1 डिवाइडेड बाय 2। a ऑफ 2 -1 मीन्स 2 -1 हुआ तो 1, तो a ऑफ 1 आपको निकालना है, उसको हाफ कर देना। तो a ऑफ 1 कितना था, -1, उसको हाफ किया तो -1/2। ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म की बात करें तो a ऑफ 3 विल बी वॉट, a ऑफ 3 n-1 मीन्स 3 -1 डिवाइडेड बाय 3। a ऑफ 3 -1 मीन्स a ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 विल बी -1/2। जो a2 की वैल्यू थी उसको फिर से 3 से डिवाइड किया तो -1/6। सिमिलरली a4 और a5 आप कैलकुलेट कर सकते हो। a4 आपका आएगा -1/24, a5 विल बी -1/120। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है 9.2 के जो बेसिक्स है, वो आता है आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन पे जाने से पहले एक छोटी सी सीरीज चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी सीरीज़ या कोई भी प्रोग्रेशन होता है, दो टाइप के होते हैं, या तो फाइनाइट होंगे या फिर इनफाइनाइट होंगे। तो फाइनाइट कब होंगे, इनफाइनाइट कब होंगे, ये भी बता दें। जब किसी भी सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज़। अगर वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, इनफाइनाइट, मीन मैंने अगर डैश 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 लगा के छोड़ दिया कि ये चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इनफाइनाइट सीरीज़। अगर मैंने लिख दिया मैं किसी के सिर के बाल काउंट कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा 1 बाल, फिर लिखा दूसरा बाल 2, फिर लिखा तीसरा बाल 3, फिर लिखा चौथा बाल 4, ऐसे मैं कब तक करता रहूँगा, इन्फिनिटी तक, क्योंकि कभी काउंट हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है। अगर इसी की जगह या चलो एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको कि ऑल नेचुरल नंबर्स, आपकी एक सीरीज़ है जिसके अंदर क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से होते हैं, 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक 1 से चलते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये नंबर्स कभी खत्म हो गए, नहीं होंगे, क्योंकि खत्म नहीं होंगे, इसका मतलब क्या होगा, इन्फिनिट। अब मैं बोलूँ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मतलब क्या होगा कि 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये खत्म होगा। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये काउंटेबल है, आप गिन सकते हो कि इसके अंदर कितनी 9 टर्म्स है टोटल। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सीरीज़। अब आते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी ये है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। जब हम आप भी जब भी बोलेंगे तो एक एग्जांपल सीधा लेना, एक लेडर जो सीढ़ी जो आपने काफ़ी मतलब को जो घर पे काम वगैरह करने आते, कलर पेंट करने, या उनके पास देखी होगी। उसमें क्या होता है, एक दो आसपास रोड होती है, दो आसपास ऐसा वुडन रोड है जो भी होता है, उसके बीच में स्ट्रिप्स लगी हुई होती है, ठीक है, उसके ऊपर वो चढ़ते रहते हैं। तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी या नहीं की हो तो आप करना, कि उन सबके बीच में डिस्टेंस जो होती है ना वो बराबर होती है, कि अगर एक इतना दूर पे लगा हो तो उससे ऊपर वाला भी उतना दूर पे लगाओ, जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है आपको डायग्राम में। तो जो पहली स्टेप है उसको मैंने क्या बोल दिया, a1। जो दूसरी स्टेप है उसको मैंने क्या बोल दिया, a2। जो तीसरी स्टेप है उसको मैंने क्या बोल दिया, a4 a5, ऐसे चलता रहा। ठीक है। अब बात करें अगर हम a1 a2 a3 a4,
मैंने क्या बोला, डिफरेंस सेम होगा, तो उस डिफरेंस को हमेशा क्या बोला जाता है एपी के टर्म्स में, क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे n नंबर तक an, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी a1, सेकंड टर्म क्या होगी a2, थर्ड टर्म a3, ऐसे nth टर्म कितनी होगी an। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, अगर 1 से लेके n तक है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n हो गई। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, a2 माइनस a1 लिखें आप उसको, या a3 माइनस a2 लिखें, या a4 माइनस a3 लिखें, ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म आपकी a1 पहले बता दी। अब आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको कोई n नंबर की टर्म्स निकालनी है, nth नंबर की टर्म मैंने बोल दिया कि यार आपको मेरे को 10th टर्म बता दो इस सीरीज़ की क्या होगी, तो ऐसा नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 सब निकालने बैठे उसके बाद 10 तक पहुँचे। क्या करना है, सीधे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ वो लिखना है, nth टर्म विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म a1 प्लस टोटल, अगर n की वैल्यू 10 है ना यहाँ पर, nth टर्म बोला 10th टर्म बोला तो 10 माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा सीरीज़ का, आपको n नंबर कितना नंबर पर निकाल, कौन से नंबर वाली टर्म निकालनी है वो पता होगा। फर्स्ट टर्म तो पता ही होगी, वहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, कौन से भी नंबर की टर्म, पूरी सीरीज़ अगर कहीं तक भी एक्सपेंड होती है तो वहाँ तक क्या आप टर्म निकाल सकते हो। नेक्स्ट जाती है कि n टर्म्स तक तो आपने निकाल लिया, अब आपको बोला गया कि उन n टर्म्स का आपको निकालना है सम। कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका भी फॉर्मूला बता रहा हूँ, n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसको और क्या लिख सकते हो, n/2 इंटू a1 प्लस an। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि फॉर्मूले को यूज़ करना है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।